ईरान पर हमला करने के लिए ना अमेरिका का B-2 परमाणु बॉम्बर उड़ान भरेगा, ना ही डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे भरोसेमंद टॉम हॉक क्रूज मिसाइल को लॉन्च करेंगे। ईरान पर अटैक के लिए अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक हथियार दिखा दिया है, लेकिन दिखाने के बाद उसे फौरन छुपा भी लिया। यह है अमेरिका का कालाबाज यानी डार्क ईगल। अमेरिका ने ईरान को खत्म करने के लिए अपने काले बाज पर से पर्दा हटा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सेना क्या करने जा रही है, इसे लेकर सबसे बड़ी खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका की डार्क ईगल मिसाइल क्यों खबरों में आई, ये जरा बहुत गौर से समझिएगा। इसी मिसाइल में ट्रंप की सबसे बड़ी रणनीति छिपी हो सकती है। अमेरिकी सेना की DVIDS वेबसाइट यानी डिफेंस विजुअल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस ने डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल की यह तस्वीर जारी की है, लेकिन फिर अचानक उन्हें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा भी दिया। इन तस्वीरों में जंगल जैसे इलाके में डार्क ईगल की तैनाती दिखाई गई। इनमें 2 लॉन्च ट्यूब वाले लॉन्चर को भी देखा जा सकता है। इसके अलावा नौसेना के जहाज पर भी डार्क ईगल के मिसाइल लॉन्चर की तस्वीर आई, लेकिन कुछ वक्त बाद ही ये फोटो भी डिलीट कर दी गई। आखिर ट्रंप क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या यह डोनाल्ड ट्रंप का सुझाव था कि मिसाइल दिखाकर तस्वीरों को डिलीट कर दिया जाए ताकि ईरान तक एक मैसेज पहुंच जाए? मैसेज ये कि इस बार ईरान को बचाने के लिए उसका कोई हथियार काम नहीं आएगा। अब इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अमेरिका की डार्क ईगल मिसाइल को समझा जाए। अमेरिका की डार्क ईगल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रफ्तार मैक 5 से भी ज्यादा है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लॉन्च होने के बाद ये 6000 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से वार करती है, और ज्यादा डिटेल में बताएं तो ये 1 सेकंड में 1700 मीटर की दूरी तय करती है। अमेरिका की डार्क ईगल मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है, और ये अमेरिका का गुप्त हथियार माना जाता है, जिसके बहुत ज्यादा वीडियो भी शेयर नहीं किए गए हैं। यानी ट्रंप का ये हथियार बहुत ज्यादा सीक्रेट है और वो इसे ईरान के खिलाफ जरूर इस्तेमाल करना चाहेंगे। अमेरिका का बेड़ा ईरान को डराने के लिए पहुंचा हुआ है। USS अब्राहम लिंकन पर तैनात F-35 फाइटर जेट किसी भी वक्त हमले के लिए अब तैयार हैं। कैरियर लिंकन बैटल ग्रुप में शामिल दूसरे जहाज टॉम हॉक बरसाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन दोनों वेपन सिस्टम के बीच अचानक डार्क ईगल की खबर ने ईरान की बेचैनी बढ़ा दी है। डार्क ईगल को लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन कहा जाता है, जो 2023 से अमेरिका की सेना में तैनात है। क्या यह मिसाइल ईरान के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसके लॉन्चर में 2 ट्यूब होती हैं, यानी डबल मिसाइल फायर की जा सकती है। डबल मिसाइल यानी दुश्मन की डबल तबाही। लॉन्च होने के बाद इसकी मिसाइल 20 मिनट के अंदर अपने टारगेट को हिट करती है, और इसे रोकने वाला डिफेंस सिस्टम अभी तक तैयार नहीं हुआ है, ये अमेरिका का दावा है। ट्रंप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार ईरान के खिलाफ कुछ नया करना होगा, क्योंकि B-2 के अटैक वाला आइडिया पुराना हो चुका है, और टॉम हॉक मिसाइल को ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम रोक सकता है। ऐसे में ट्रंप के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स यानी कुछ नया सोचना जरूरी है। ट्रंप की इसी ख्वाहिश को अब उनकी सेना ने पूरा करने का फैसला किया है, इसमें कोई शक नहीं। डार्क ईगल बाकी मिसाइलों से कैसे अलग है, इसे भी जरा बहुत गौर से समझिएगा।
क्योंकि इसका वार जब होता है तो ये दूसरी मिसाइलों की तरह कभी भी अपने टारगेट से चूक नहीं सकती। एक आम हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल अपने पहले से तय फ्लाइट पाथ के हिसाब से अपने टारगेट तक पहुंचती है। इसके बाद देखिए डार्क ईगल, जो हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल की मदद से वायुमंडल से बाहर स्पेस में पहुंचती है और फिर ये हाइपरसोनिक रफ्तार से टारगेट तक लहराकर अपने टारगेट को हिट करती है। इसके बाद है एरो बैलिस्टिक मिसाइल। विमान से ये लॉन्च की जाती है और वो भी तय फ्लाइट पाथ के हिसाब से टारगेट को हिट करती है। सबसे नीचे है एक क्रूज मिसाइल, जो पृथ्वी के वायुमंडल में रहकर ही चकमा देते हुए अपने टारगेट पर वार करती है। ट्रंप ईरान पर हमला करने के लिए सबसे भरोसेमंद हथियार चाहते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि अगर ट्रंप अमेरिका के कालेबाज यानी डार्क ईगल को चुनते हैं तो इस मिसाइल के टारगेट पर ईरान की टॉप लीडरशिप ही होगी, क्योंकि इस मिसाइल को रोक पाना किसी के लिए भी नामुमकिन ही माना जा रहा है। ईरान को भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस बार अमेरिका के निशाने पर उसकी टॉप लीडरशिप है और बहुत जरूरी है कि उसके कमांड कंट्रोल सिस्टम को सुरक्षित रखा जाए। इसीलिए ईरान अब की बार B-2 बॉम्बर और टॉम हॉक से आगे की सोच रहा है। ये दोनों हथियार जून 2025 में अमेरिका ने ईरान पर हमले में इस्तेमाल किए थे। दोनों ही अटैक रोकने में ईरान नाकाम साबित हुआ था और फिर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के परमाणु अड्डों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। इन दोनों वेपन सिस्टम में अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल बहुत खास है। 2500 किलोमीटर की रेंज वाली ये क्रूज मिसाइल इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, यमन और साथ ही साथ ईरान को भी दहला चुकी है। टॉम हॉक ने अमेरिका के दुश्मनों को कई बार ऐसे जख्म दिए हैं जिससे वो वापस उबर नहीं पाए। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मिसाइल जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, यानी रडार पर इसको ट्रैक करना आसान नहीं होता। इस बार टॉम हॉक ट्रंप की रणनीति में काफी पीछे नजर आ रही है और इसकी जगह एक नई मिसाइल ने ईरान में अमेरिका के युद्ध को नई धार देने का काम किया है। सबसे खास बात यह है कि अमेरिका ने डार्क ईगल मिसाइल को खास रूस और चीन को काउंटर करने के लिए तैयार किया है। सवाल यह है, क्या यह मिसाइल सबसे पहला वार ईरान पर करेगी? क्योंकि ट्रंप के रक्षा विभाग ने इसका इशारा कर दिया है। जून 2025 में जब ईरान पर इजराइल ने हमला किया था, तब ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका भी इस मिशन में शामिल है। तब अमेरिका ने ईरान के कई न्यूक्लियर साइट्स पर हवाई हमला किया था। ट्रंप ने इसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया। इस ऑपरेशन के तहत ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फान पर हवाई हमला किया गया था। इस अटैक में अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ बम वर्षक विमानों और टॉम हॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। दावा किया गया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया है, लेकिन आज इसी मुद्दे पर अमेरिका और इजराइल ईरान पर चढ़ाई करने के लिए फिर से तैयार हैं। ट्रंप के इरादों को देखकर ईरान इस वक्त बहुत आक्रामक है। बातचीत करते करते ईरान ने कई युद्धाभ्यास पूरे भी कर लिए और कई पाइपलाइन में भी हैं। अमेरिका का दावा है कि ईरान इसीलिए बात कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमेरिका उस पर हमला करे। लेकिन फरवरी में ही मिसाइलें देखकर ईरान ने बता दिया कि उसकी तैयारी भी पूरी है। उसकी सबसे खतरनाक मिसाइल खुर्रमशहर 4 भी तैयार है और यही उसका पहला और आखिरी इरादा है। खुर्रमशहर 4 कितनी खतरनाक मिसाइल है, इसका अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप को भी है और बेंयामिन नेतन्याहू को भी। ईरान ने सिग्नल दे दिया है कि इस बार उस पर हमला हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया जलेगा। इजराइल और अमेरिका के अड्डों को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा।